भगवती कहाँ पर है? क्या बात है सर? बहुत जरूरी काम है, गुणा की जान को खतरा है। बता भगवती कहाँ है? गुणा के कॉलेज फंक्शन में ही गया है भगवती। चलो चलो जल्दी उसके कॉलेज चलो, चलो जल्दी करो। Table tennis single, first prize goes to Sneha, third year. भैया मैं अभी आता हूँ। मुझे अकेला छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? अरे आता हूँ ना, यहीं पर बैठे रहो ना। बाथरूम जाना है। Second अच्छा, prize ठीक है, goes जाओ। to Shweta, first year. The winners of Romeo Juliet drama, the first prize goes to Mr. Narsiman. The first prize for competition goes to Mr. Manivanan. गुड़ा गुड़ गुड़ा! किसने उसे इतनी बुरी तरह मारा? आखिर उसने क्या बिगाड़ा था? आखिर उस मासूम की गलती क्या थी? प्यार किया उसने। नहीं, मैं जानता हूं प्यार करना गलत बात नहीं है, लेकिन जिस लड़की से उसने प्यार किया वो गलत है। गुणा ने जिस लड़की से प्यार किया वो ईश्वर पांड्यन की बेटी है। उसके लोगों ने मारा इसे। ईश्वर पांड्यन को तू जानता नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है और एमपी भी। उसके एक इशारे पर पूरा का पूरा शहर जल जाता है। उसे पता चला कि उसकी बेटी एक चाय वाले के भाई से प्यार करती है, तभी उसने अपने आदमी भेज के तेरे भाई को पिटवाया। मुझे पता चलने में बहुत देर हो गई और वो लोग पहले ही पहुंच चुके थे। आप जाके मिल सकते हैं। तूने आज तक मुझसे कुछ नहीं छिपाया, फिर ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? भैया भैया मुझे माफ कर दो भैया। मेरी पढ़ाई के लिए तुम इतनी मेहनत करते हो। मैंने सोचा था कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, उसके बाद तुम्हें सब बता दूंगा, लेकिन इससे पहले ही हो गया। भैया मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। अरे अरे रोता क्यों है? रोना बंद कर, ऐसे नहीं रोते। अच्छा एक बात बता, क्या तुझे वो लड़की बहुत पसंद है? देख बोल, घबरा मत। क्या तुझे वो लड़की बहुत बहुत पसंद है? भगवती भैया, कौन है ये? भगवती, गुणा का बड़ा भाई। बाबू नमस्कार। बाबू, आपके आदमी लोगों ने मेरे भाई को बहुत मारा। पंचायत बिठाना चाहते हो? नहीं, मैं इंसाफ के लिए नहीं आया हूँ। छोटी उम्र से मेरे भाई ने जो भी मांगा मैंने उसे वो दिया है। अब उसे आपकी बेटी से प्यार हो गया है और वो दोनों शादी करना चाहते हैं। अभी कुछ ही दिनों में डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी हो जाएगी और वो डॉक्टर बन जाएगा। आपकी बेटी भी डॉक्टर बनने वाली है। अगर डॉक्टर बेटी के लिए डॉक्टर लड़का मिल जाए तो अच्छी बात होगी। मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ। दया करके मेरी बात मान लीजिए। उसे सर में 6 टाके आए हैं। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। क्या तुम अपने भाई से बहुत प्यार करते हो? हाँ बाबू, हमारा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं ही उसका माता पिता सब कुछ हूँ। बाबू, मेरे पास जो कुछ है वो सब मेरे भाई का ही है। मेरी एक चाय की दुकान है, वो बहुत अच्छी चलती है। मैं उसे अपने भाई के नाम कर दूंगा। और गांव में भी हमारे पास 10 कुंटा ज़मीन है, वो भी उसी को दे दूंगा। ये मेरे पास जो कुछ बचा है, ज़्यादा तो नहीं है, पर रख लीजिए बाबूजी।
अच्छा अच्छा, तेरे भाई के साथ जो भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मुझे इस बारे में सोचने के लिए वक्त चाहिए, ठीक है ना? जब तक मैं सोचता हूं, क्यों ना तुम मेरे जूते साफ कर दो। तेरे भाई के साथ मेरी बेटी की शादी करनी या नहीं, ये जवाब मैं दे दूंगा। शुरू हो जाओ। जी बाबू। पहुंच दिया। क्या बात है, क्या बात है। अपने भाई के लिए तूने इतने लोगों के सामने मेरे जूते साफ कर दिए। बहुत खूब। मैं जानता हूं कि अपने भाई से तू बहुत प्यार करता है, लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर ले तू, उसे तो मरना ही है। दफा हो जा यहां से। बाबू, झूठे गिलास धोने वाले एक एमपी से रिश्ता जोड़ना चाहता है? पर बाबू, इसे निकाल दो यहां से। मेरी चल चल चल, निकल निकल यहाँ से। उसने तेरी इतनी बेइज्जती की और तू बिना उसके हाथ पैर तोड़े वापस आ गया। सुन, अगर वो लड़की गुणा से शादी करने के लिए तैयार है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लड़का लड़की दोनों ही बालिग हैं, तो फिर मंदिर में जाके इन दोनों की शादी करवा देते हैं, तो फिर कानून भी हमारे साथ होगा। तो मेरी बात समझ रहे हो ना भगवती? ईश्वर पांड्यन एक बड़ा एमपी है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, उससे दुश्मनी मोल लेना मेरे बस की बात नहीं। भगवती, फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इनकी शादी करवा कर रहूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। गुणा, ले उसे फोन लगा और सुन, मैं जहां पर बोलूं उसे वहां आने को बोल। कर ले बात। पता है, आज जिंदगी का सबसे नेक काम कर रहा हूं। क्यों भाई, चोरी छिपे शादी करने आए हो? नहीं नहीं, ये लोग दोनों बालिक है। अच्छा, तो फिर माँ बाप को नहीं बताया होगा। चलो रसीद दिखाओ। रसीद? अगर चोरी से शादी नहीं करने आए हो तो नीचे जाओ, पैसे भरो और रसीद लाकर मुझे दिखाओ। आनंद, तो यहीं रोक, मैं जाकर रसीद अच्छा, लेकर ठीक आता है। हूं। भाई साहब, ऊपर शादी के लिए आए हैं, उसी के लिए रसीद चाहिए। क्या शादी के लिए रसीद? इस मंदिर में शादी के लिए किसी रसीद की जरूरत नहीं। पर पंडित जी ने तो कहा था कि... क्या बात कर रहे हो? सारे पंडित तो यही हैं। अब इस पूजा के बाद ये ऊपर जाएंगे। गुणा, गुणा, पिताजी। चल चल। नहीं पिताजी, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए पिताजी। पिताजी।
अपना ख्याल रखना भैया। नहीं, ऐसा मत बोल। तू मेरे साथ ही रहेगा। कुछ नहीं होने दूंगा मैं। नहीं, गुड़ा, गुड़ा मुझे छोड़कर मत जा। नहीं, गुड़ा। झूठे गिलास धोने वाले एक एमपी से रिश्ता जोड़ना चाहता है, लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर ले तू, उसे तो मरना ही है। भैया, भैया सुनो ना। गुड़ा एमबीबीएस? ये क्या भैया, अभी तो डिग्री हाथ में भी नहीं आई, पहले ही एमबीबीएस लिख दिया। सुन, जब से तूने डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू की है, तेरे भाई के लिए तू डॉक्टर बन चुका है, समझा? मुझे बचा लीजिए मुझे। एक आप ही मेरी जान बचा सकते हैं। तुम यहाँ कैसे? चलो जाओ। मेरे पिता के आदमी मुझे शहर भर में ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ अपनी जान बचाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तो अपने कोख में पल रहे बच्चे की जान बचाने आई हूँ। गुणा के जाते ही मैं भी मर जाती, लेकिन ये बच्चा मेरी कोख में बढ़ रहा है। उस दिन अनजाने में हम दोनों से गलती हो गई और अब गुणा की यही आखिरी निशानी मेरे पास बची है और मेरे पिताजी इसके बारे में जान चुके हैं। तेरी मोहब्बत की वजह से ही उस लड़के की मौत हुई। एक चाय वाले से प्यार करके तूने अपनी माँ की कोख को बदनाम किया। छी, तू मेरी बेटी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती तू मेरी बेटी। छोड़ मेरा हाथ। मैंने इससे पहले ही समझाया था, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, बाकी सब कुछ बाद में। छोड़ो।